हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक नया लेसन अपना एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। इसमें हम बेसिकली आज करेंगे जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे कि एसिड्स क्या हैं, एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना लेसन, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। अब देखिए एसिड क्या होता है। एसिड्स के बारे में आपने सुना होगा। एसिड्स इसको हिंदी में कहेंगे हम, जो हिंदी में चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण। तो अम्ल किसे कहते हैं, एसिड्स क्या होता है, एसिड्स की पहचान क्या है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। देखिए एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। सबसे जो पहचान एसिड्स की है वो टेस्ट में खट्टे होते हैं। जितने आपने सिट्रस फ्रूट हैं, जैसे नींबू है, दही में भी खटास और खट्टापन होता है, जो भी संतरा है, ये सब इनमें क्या होता है, इनमें एसिड्स होता है। लेकिन ये एसिड कैसे होते हैं, नेचुरली हमें मिलते हैं। तो इन एसिड्स को कहा जाता है ऑर्गेनिक एसिड। और जो एसिड्स बनाए जाते हैं वो सिंथेटिक एसिड कहलाए जाते हैं, जैसे HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, मतलब नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो सारे सिंथेटिक एसिड्स हैं। और जो हमें कुदरती रूप से मिलते हैं उनको कहा जाता है ऑर्गेनिक एसिड। तो उनका टेस्ट कैसा होता है, दे आर सोर इन टेस्ट। वैसे एसिड्स या कोई भी केमिकल है उसको कभी टेस्ट करने की कोशिश मत कीजिएगा। ऐसा नहीं है कभी टेस्ट करके देखो कि खट्टा है कि नहीं है, तो नुकसानदायक भी हो सकता है। खैर मैंने आपको बताया एसिड्स खट्टे होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स तो हम अपनी रोज़मर्रा में अपने वेजिटेबल्स में या फ्रूट्स वगैरह में भी मिल जाते हैं, वो आप टेस्ट कर सकते हैं। बाकी केमिकल कोई टेस्ट करने की कोशिश ना कीजिएगा कभी भी। दूसरा, एसिड्स को हम कैसे पता लगाएंगे कि वो एसिड है या बेस है। एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। कुछ चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए एसिड्स और बेस में, पता लगाने के लिए, उनको कहा जाता है इंडिकेटर्स। मतलब हम इंडिकेट करते हैं, हमें बताते हैं कि वो एसिड है या बेस। तो कैसे पता लगता है कि ये जो इंडिकेटर्स होते हैं ये या तो इनका कलर चेंज हो जाता है या कुछ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं। ऑल्फैक्टरी का मतलब कि उनकी स्मेल अलग हो जाती है, सूंघने से हमें पता लगता है, तो उन्हें ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं। तो इंडिकेटर्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमें बताते हैं कि वो सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। मतलब हम बेसिकली इंडिकेटर्स के थ्रू हम पता लगाते हैं अपना जो केमिकल है वो एसिडिक है या बेसिक नेचर में है। तो कैसे पता लगेगा, जो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन अगर हम लेंगे और एसिडिक सॉल्यूशन से उसका टेस्ट करेंगे तो वो ब्लू लिटमस को रेड कलर में कन्वर्ट कर देगा। तो हमें पता लग जाएगा कि ये केमिकल क्या है, एसिड है। ऐसे ही अगर कोई बेसिक होगा तो क्या करेगा, बेसिक जो सब्सटेंस होगा वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन हम यहाँ क्योंकि एसिड के बारे में बात कर रहे हैं तो आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ रहे हैं कि एसिड्स टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, कि अगर हम ब्लू लिटमस सॉल्यूशन पे एसिड का टेस्ट करेंगे तो वो उसको रेड कलर में कन्वर्ट कर देगा। अब इंडिकेटर्स मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसके अंदर इंडिकेटर्स कुछ नेचुरल होते हैं, जैसे लिटमस सॉल्यूशन ही नेचुरल है, ठीक है। टर्मरिक वो भी नेचुरल है, और इसमें सिंथेटिक भी होते हैं। सिंथेटिक में आपका आ गया जैसे फिनोल्फ्थलीन, ठीक है, वो आपका सिंथेटिक है। जो बनाए जाते हैं, जो मैनमेड होते हैं वो सिंथेटिक कहलाते हैं, जो कुदरती रूप से मिलते हैं वो नेचुरल होते हैं। तो इंडिकेटर्स भी दोनों तरह के होते हैं। इसमें ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स भी आ गए जो जिनकी स्मेल से हमें पता लगता है। खैर, तो इंडिकेटर्स से पता लगेगा कि जो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा वो एसिडिक सब्सटेंस है। थर्ड वन, एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर। एसिड्स की जो नेचर होती है वो कैसी होती है, कोरोसिव, मतलब वो जिस जगह को टच करते हैं उस जगह को ख़राब कर देते हैं। अगर वो स्किन को टच करेगा कोई एसिड तो हमारी स्किन जल जाएगी, उसको डैमेज कर देगा। कपड़ों में छेद हो जाते हैं, जहाँ अगर कपड़े पे गिर जाएगा तो वो उसको गला देगा, छेद कर देगा। बेसिकली जो एसिड्स की नेचर होती है वो कैसी होती है, कोरोसिव नेचर होती है, नुकसान करते हैं। नेक्स्ट, रिएक्शन विथ मेटल।
जो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं एसिड्स के साथ रिएक्शन करने के बाद। इसलिए मेटल्स की अगर रिएक्शन आप कराएंगे, एक्टिव मेटल्स की, जो रिएक्टिव मेटल हैं, जैसे मान लीजिए रिएक्शन देखिए, मैग्नीशियम की रिएक्शन करवाई जाए HCl के साथ, ये एक रिएक्टिव मेटल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, मेटल सॉल्ट। अब सॉल्ट कौन सा बनेगा, MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस क्या होगी, लिबरेट हो जाएगी, निकल जाएगी। इसको बैलेंस कर लीजिएगा, Cl2 2, ठीक है। बैलेंसिंग का ज़रूर ध्यान रखना, आप कभी भी कोई भी केमिकल रिएक्शन लिखते हैं तो उसको बैलेंस ज़रूर करके आइएगा। तो ये हो गया रिएक्शन विद मेटल। तो मेटल के साथ, एक्टिव मेटल के साथ यहाँ पे H2SO4 भी आप ले सकते हैं, तो MgSO4 बन जाएगा, सल्फेट, वो भी एक सॉल्ट है। मतलब सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं एक्टिव मेटल्स एसिड्स के साथ रिएक्ट करने के बाद। ये एसिड की क्या हो गई, ये प्रॉपर्टीज हो गई। नेक्स्ट देखिए, रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगर इनसे रिएक्शन होती है एसिड्स की तो क्या बनता है, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब रिएक्शन देखिए आपको समझ में आएगा। मेटल कार्बोनेट ले लेते हैं, मेटल कार्बोनेट, कार्बोनेट ग्रुप समझते हैं, CO3 जो ग्रुप होता है इसको कार्बोनेट कहते हैं। कार्बोनेट ले लीजिए एक, Na2CO3, रिएक्शन किससे, एसिड से। एसिड आप कुछ भी ले सकते हैं, HCl H2SO4, मान लीजिए HCl ले लिया तो क्या बनेगा, सॉल्ट। सॉल्ट बनेगा आपका NaCl प्लस CO2 प्लस H2O, ये एक सॉल्ट है। सोडियम क्लोराइड, अगर मैं यहाँ H2SO4 लेता तो यहाँ बन जाता सोडियम सल्फेट, ठीक है, Na2SO4, CO2 H2O। अब ये बैलेंस नहीं है तो आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। 2 क्लोरीन हो गई आपके पास 2 हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 2 और एक 3, ठीक है, ये बैलेंस। तो ये आपका बन गया क्या, व्हेन एसिड्स रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट दे गिव्स सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ये था कार्बोनेट। दूसरा यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट में क्या होगा, इसी को अगर मैं लिखना चाहूँ क्या बन जाएगा, NaHCO3। इसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। यहाँ बाई का मतलब हाइड्रोजन, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहें या सोडियम बाइकार्बोनेट कहें, एक ही बात है। इसकी रिएक्शन करा दीजिए आप तो क्या बन जाएगा, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। आप इसको खुद से बना सकते हैं। तो ये हो गया आपका सोडियम मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्शन। अब यहाँ देखिए आप CO2 गैस बन रही है। अगर ये टेस्ट करना हो कि वो गैस CO2 ही है या नहीं, तो उसके लिए टेस्टिंग क्या होती है, CO2 को टेस्ट करने के लिए हम इसको अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर पास करें, यानी लाइम वाटर के अंदर, ये टेस्ट आपने पढ़ा है ना, लाइम वाटर में अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे तो क्या होगा, वो मिल्की हो जाता है, दूधिया कलर देता है वो। क्यों, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हो जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट प्लस, मेन हमारा यही है कैल्शियम कार्बोनेट। इस कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से ये क्या है, ये PPT होगा, वाइट कलर हमें देगा। इससे पता लगेगा कि जो गैस पास हो रही है, जो लिबरेट हो रही है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है। और अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक्सेस में पास हो जाती है तो ये मिल्की कलर, ये दूधिया रंग जो बनता है वो डिसअपियर हो जाता है, मतलब वो सॉल्यूशन जो है वो क्लियर हो जाता है, मिल्की नहीं रहता। क्यों, क्योंकि वहाँ पर ये नहीं रहता, फिर वो हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है। तो ये ध्यान रखना, कैल्शियम इसका कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट है ये। कहीं कार्बन डाइऑक्साइड अगर हमें टेस्ट करनी है कि लिबरेट हो रही है कि नहीं, तो हम उसको लाइम वाटर में पास करते हैं। अगर वो मिल्की हो जाता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो ये रिएक्शन थी मेटल कार्बोनेट के साथ, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। देखिए
एसिड्स जो होते हैं उनको अगर वाटर में सॉल्युबल किया जाए, उनको पानी में अगर डिज़ोल्व किया जाए तो वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं। जैसे मान लीजिए कि HCl के में अगर मैं वाटर डिज़ोल्व करूं तो वाटर डिज़ोल्व होने के बाद क्या होगा, ये HCl डिसोसिएट हो जाएगा अपने आयन्स में, H आयन और Cl आयन। अब आयन्स क्या होते हैं ये आपको रिमेंबर होगा, आप पढ़ चुके हैं पहले। आयन्स आर चार्ज्ड एटम, चार्ज होता है पॉजिटिव या नेगेटिव, ये कैटायन कहलाते हैं और ये एनायन कहलाते हैं। अब देखिए जो सब्सटेंस, ये एक एसिड्स की एक और प्रॉपर्टी यहाँ से निकल के आती है, वाटर सॉल्यूशन में यानी वाटर डिसॉल्व होने के बाद हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करे, हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करे, वो कहलाते हैं एसिड्स। ठीक है, तो वाटर सॉल्यूशन होने के बाद ये अपने आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि हाइड्रोजन आयन और क्लोरीन आयन। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, आप H2SO4 लेंगे तो उसमें H आयन अलग हो जाएगा, SO4 आयन अलग हो जाएगा। तो वो आयनिक फॉर्म में आने की वजह से क्या होता है, ये जो सॉल्यूशन है वाटर सॉल्यूशन इनका, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ये आयंस हैं, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने में हेल्प करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है वाटर सॉल्यूशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आप लास्ट जो मैंने आपको चैप्टर में बताया था केमिकल रिएक्शन में, वहाँ पे भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमने पढ़ी थी। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, एसिड्स की रिएक्शन अगर आप किसी बेस से करवाएं, ये एक बेस है, ये एक एसिड है, तो एसिड और बेस की रिएक्शन, एसिड प्लस बेस, ये क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर, यानी एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, इसलिए एक रिएक्शन कहलाती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो क्या बनेगा, सॉल्ट NaCl प्लस H2O, ये रिएक्शन कहलाती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ए रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड ए बेस। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी रिएक्शन विद मेटेलिक ऑक्साइड। ये शायद नहीं आ रहा होगा नीचे, मैं इसको ऊपर लिख देता हूं। रिएक्शन विद मेटेलिक ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड के साथ, अब मेटल ऑक्साइड देखिए आप, जैसे कॉपर ऑक्साइड या कैल्शियम ऑक्साइड कुछ भी ले लें आप, इसकी रिएक्शन कराई आपने एसिड के साथ HCl, तो क्या बनेगा, सॉल्ट कॉपर क्लोराइड मोर रिएक्टिव मेटल ले लेते हैं एक, MgO प्लस HCl MgCl2 प्लस वाटर H2O, वहाँ पे कॉपर क्लोराइड बनता, जो मैंने पहले रिएक्शन लिखी थी वहाँ पे कॉपर क्लोराइड बन जाता, वो भी लिख सकते थे। ये मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन है, तो मेटल ऑक्साइड के साथ अगर रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर, ये भी क्या है, एक केमिकल प्रॉपर्टी है। तो ये एसिड्स कहलाते हैं। अब एसिड्स दो टाइप्स के हो गए, मैंने डिस्कस पहले भी कर दिया आपको, ऑर्गेनिक एसिड और सिंथेटिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड जो हमें नेचुरली मिलते हैं, हमें फ्रूट्स वगैरह में कुदरती रूप से हमें प्राप्त होते हैं, वो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। और जो एसिड्स प्रिपेयर किए जाते हैं जैसे HCl, HNO3, ठीक है, H2SO4, ये सब कहलाते हैं सिंथेटिक, मैन मेड है, सिंथेटिक एसिड्स कहलाते हैं। ठीक है, तो आज इतना ही रखेंगे एसिड्स के बारे में ही। आप एसिड्स के बारे में पढ़िए, इनकी प्रॉपर्टीज़, ये रिएक्शंस थोड़ा सा ध्यान दीजिए। फिर अगले वीडियो में हम करेंगे अपना बेसिस के बारे में,
कि बेसिस की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, बेसिस के रिएक्शंस क्या हैं। हमें वही लिटमस टेस्ट बेसिस का भी होगा। मैंने बताया जैसे बेसिस में क्या है, वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। तो फिलहाल अभी के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।